प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिला। आज पहली बार उत्तर प्रदेश में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। नमाज के दौरान पहली बार सड़कें पूरी तरह खुली रहीं और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता दिखा। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये सख्ती उन जिलों में भी दिखाई दी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तो ड्रोन से नमाजियों की निगरानी की गई। वहीं सुबह से ही पूरे मेरठ शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, इसलिए जैसे ही नमाजी इकट्ठा हुए पुलिस ने उन्हें ईदगाह के अंदर नमाज अदा करने की अपील की और आखिरकार योगी सरकार की ये मुहिम रंग लाई। ऐसी ही सख्ती यूपी पुलिस ने हापुड़ जिले में भी दिखाई। हापुड़ में जब ईदगाह खचाखच भर गया तो पुलिस ने नमाजियों को वापस ही लौटा दिया और दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की अपील की, जिससे कई नमाजी भड़क गए। लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार शांतिपूर्वक नमाज संपन्न कराई। सिर्फ नमाज पर ही नहीं, पुलिस ने अवैध बूचड़खानों पर भी नजर रखी ताकि कहीं कोई गोवंश और प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो। और ये सख्ती सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं दिखी। राजधानी लखनऊ में भी खाकी के साए में बकरीद की नमाज पढ़ी गई। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर नमाज के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए ताकि कोई भी शख्स माहौल ना बिगाड़ सके, क्योंकि टीले वाली मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इसीलिए योगी सरकार ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां उतार दी और पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। यहां डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और दर्जनों अधिकारियों सहित सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। भारी संख्या में हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है। डिफरेंट बैरियर्स हैं, पिकेट्स हैं, मोबाइल ड्यूटीज हैं और हम कमिश्नरेट की पुलिस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में हम कटिबद्ध हैं। वहीं अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज हुई और शांतिपूर्वक ईद मनाई गई। दरअसल योगी सरकार का इस बार साफ निर्देश था कि रोड पर ना तो नमाज होगी और ना ही खुले में जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। पहले तो राज्य सरकार के इस फैसले पर कई मौलानाओं ने आपत्ति जताई, लेकिन आखिरकार सरकार की ये मुहिम रंग लाई और सड़कें पूरी तरह खुली रहीं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंडला जिले में गो तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तो सियासत गरमा गई, क्योंकि जिन घरों में गोमांस मिला सरकार ने उन घरों को ही गिरा दिया और इसीलिए गो तस्करों के बचाव में असदुद्दीन ओवैसी अब उतर आए और बुलडोजर एक्शन का खुलकर विरोध कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो पुलिस पर झूठी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर भीड़ ने उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों को ऐसे ही तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रशासन की कार्रवाई को भले ही शंका की नजर से देख रहे हैं, लेकिन मंडला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि गो तस्करों के अवैध निर्माण से गोमांस मिलने के बाद ही एक्शन लिया गया है। जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर की गो वंश के अवशेष प्राप्त हुए, उन सभी को जब्त किया गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को ना तो मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा है और न ही प्रशासन की कार्रवाई पर। ओवैसी इस पूरी कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, क्योंकि एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस कार्रवाई को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देख रहे हैं और इसीलिए बीजेपी भी उनके खिलाफ अब खुलकर सामने आ गई। और बीजेपी ने ओवैसी को खुलकर अल्टीमेटम दिया कि वो अपने वोट बैंक के लिए मध्य प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कतई न करें। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और ओवैसी से निवेदन है कि उसे शांति का टापू बना रहने दें। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी ओवैसी को खरी खोटी सुनाई। साथ ही सख्त लहजों में कह दिया कि गो हत्या करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। पुलिस ने जो कार्रवाई की है मैं समझता हूँ वो उपयुक्त है। जब तक पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती अपराधियों के हौसले पस्त नहीं होते हैं। वहीं मंडला में हुए बुलडोजर एक्शन की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को यूपी सरकार से भी समर्थन मिला है और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एमपी सरकार की इस कार्रवाई को पूरी तरह जायज ठहराया है। वहीं 2 दिनों पहले मंडला के ईदगाह मोहल्ले में हुई इस कार्रवाई के बाद आज बकरीद वाले दिन वहां मातम जैसे हालात दिखे, क्योंकि घर तोड़ दिए गए, इसलिए परिवार के पास खाने पीने का सामान नहीं बचा और परिवार का कहना है कि ऐसे में वो बकरीद कैसे मनाएं। क्योंकि घरों में छोटे बच्चे भी हैं जो घर टूटने की वजह से इस बार बकरीद नहीं मना पाए, इसलिए प्रशासन की इस कार्रवाई से कई महिलाएं आपबीती बताती हुई रो पड़ी। तकलीफ किया जी, भरी बकरीद आज हमारा बच्चा नंगे घूम रहे
इतनी तकलीफ है हमरा जिसे ना पूछो ना, हमें खाना अच्छा लगे ना पानी ना दाना। चूंकि गो तस्करी की सजा पूरे परिवार को मिली और अब पूरा परिवार सड़क पर आ गया, इसलिए महिलाओं के आंसू तो थम ही नहीं रहे। 5 मिनट का मौका दे देते तो हम कम से कम लड़किन के बुक भी तो निकाल लेते, कुछ खाने का निकाल लेते, कुछ कपड़ा निकाल लेते। परिवार की नाराजगी इस बात की भी है कि अगर उन्हें घर तोड़ने से पहले मोहलत दी जाती तो वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेते। एनसीईआरटी की नई किताबों में बाबरी मस्जिद का नाम हटाने को लेकर अब नया विवाद सामने आ गया है। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस किताब में अयोध्या विवाद से जुड़े सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एनसीईआरटी की नई किताब में बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद न कहकर इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की किताब से बाबरी मस्जिद, कार सेवा, रथ यात्रा और बाबरी विध्वंस के बाद हुई हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। पहले किताब में अयोध्या विवाद नाम का जो चैप्टर था उसका भी नाम बदलकर अयोध्या विषय कर दिया गया है। वहीं पहले अयोध्या विवाद टॉपिक पूरे 4 पेज में था, जिसे अब बहुत संक्षिप्त करके केवल 2 पेज में समेट दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का टॉपिक क्यों हटा दिया गया? इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि बच्चों को दंगे के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर का मानना है कि अगर बच्चों को हिंसा और टकराव जैसी चीजें किताबों में पढ़ाई गई तो वो वायलेंट हो सकते हैं। वहीं एनसीईआरटी के नए सिलेबस को लेकर अब विवाद भी बढ़ गया है। नई किताब से बाबरी मस्जिद विध्वंस की जानकारी हटाने से कई मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं और उन्होंने एनसीईआरटी की तरफ से नई किताब में किए गए बदलाव को इतिहास से छेड़छाड़ करने जैसा बताया है, जबकि अयोध्या के साधु संत एनसीईआरटी की तरफ से किए गए इन फैसलों से बेहद खुश हैं। बच्चों की किताबों में तरमीम और तब्दील की जा रही है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स की तरफ से वजाहत ऐसी आई है जो बेतुकी वजाहत है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी इम्तियाज से वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया। साल 2023 में एनसीईआरटी ने गुजरात दंगे, इमरजेंसी, मुगल राजाओं से जुड़े कई चैप्टर हटा दिए थे। एनसीईआरटी का कहना है कि इस फैसले से उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियां अब एनसीईआरटी का भगवाकरण होने की बात कहकर निशाना साध रही हैं। पार्टीशन न पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं? जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, देश में विध्वंस करते रहे, उनका इतिहास क्यों पढ़ाना? तो मुझको लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी उसी क्रम को इसमें आगे रखा गया होगा। विपक्षी पार्टियों का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार के कहने पर ही इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो सही नहीं है। जी न्यूज़।